गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत जम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण मातृरूपेण क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। श्री श्री 1008 श्री राम राजा सरकार की जय। तो आइए श्रोताओं, आज हम ओरछा का इतिहास के प्रथम एपिसोड में आप सभी भक्तों का, सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराणों में वर्णित बेतवती नदी बेतवा का नाम एक पावन पवित्र नदी के रूप में लिया जाता है। उसी पावन पवित्र नदी के सानिध्य में श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम पावन पवित्र धाम जो जग जाहिर है। तो आइए श्रोताओं, आज हम ओरछा के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी काल में ओरछा राज्य जो बुंदेलखंड की राजधानी था और अपने चरम पर था। इस समय महाराजा मधुकर शाह और वीर सिंह जो महाराज आदि चमकते सितारे थे। मधुकर शाह जो की रानी महारानी गणेश कुंवर जो श्री राम राजा सरकार की अनन्य भक्ता थी, वह अयोध्या नरेश जू को अपने साथ लाई और ओरछा में उन्हें ओरछा का नरेश बना दिया। इस काल की किंवदंतियों की अगर बात करें तो ओरछा का इतिहास की जो गाथाएं हैं वो हमें पूर्ण दर्शन कराती हैं। तत्कालीन इतिहासकारों ने ओरछा का राज्य का वर्णन साहित्य के बहुत रोचक ढंग से किया और ओरछा की पावन पवित्र धरा पर इतिहासकारों ने अपनी भक्ति भावमय रचनाओं के माध्यम से ओरछा की महिमा का गुणगान किया। ओरछा राम नगरी में पधारे सभी श्रद्धालुओं भक्तजनों की आस्था का केंद्र मुख्य रूप से राम मंदिर को ही माना जाता है। यह मंदिर ओरछा नगरी के मध्य में तथा मुख्य बाजार के पास स्थित है। इस मंदिर के सामने ऊंचे शिखर वाला चतुर्भुज मंदिर एवं मंदिर के बगल में सावन भादों के ऊंचे ऊंचे 2 खंबे हैं। चौक बाजार के सामने ही मुख्य स्वागत द्वार के रूप में मछली भवन का दरवाजा है। मछली भवन को ही ओरछा का स्वागत द्वार माना जाता है। इस द्वार के बारे में
एक कथा प्रचलित है कि जब बेतवा नदी का जल पूरे उफान पर होता था, तब बेतवा नदी की मछलियां इस दरवाजे के समीप आ जाती थी। इसलिए इस मुख्य भवन को मछली दरवाजा कहा जाता है। तो देखिए श्रोताओं, समझने की बात यह है कि इस दरवाजे पर सुंदर दो मछलियों का चित्रांकन भी किया गया है, जो शायद शुभता की प्रतीक की ओर इशारा करता है। इस मंदिर के आगे सामने एक विशाल प्रांगण है। सामने ही एक सुंदर बावड़ी है जो अत्यंत प्राचीन है। इस पर एक सुंदर फव्वारा लगा है जो कभी कभी ही चलता है। सभी भक्तों की आस्था का केंद्र। और आगे आप जो मुख्य भवन देख रहे हैं, यही है राम राजा सरकार का निज निवास। पूर्व समय में यह प्रमुख ओरछा की महारानी कुंवर गणेशी जी का निज निवास था। इस मंदिर के अंदर राजवंश का परिवार निवास करता था। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार राजसी परंपरा के अनुसार बनाया गया है। प्रवेश द्वार के सामने मंगल मूर्ति गणेश भगवान का श्री विग्रह मौजूद है। यह विशाल भवन 3 मंजिला है। नीचे के संपूर्ण तल में अनेक मंदिर हैं। ऊपरी मंजिल में दोनों तरफ सीढ़ियों से जाया जा सकता है। ऊपरी तल में बड़े बड़े बरामदे, आंगन चारों तरफ मौजूद हैं। ऊपर के कमरों को गुंबदनुमा बनाया गया है। इसी वजह से यह दूर से ही मंदिर की तरह दिखाई देता है। पहले समय में राज परिवार ऊपरी मंजिल पर ही निवास करता था। नीचे के आंगन में समय समय पर रामलीला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन होता है तथा यात्रीगण इसी आंगन में ठहरकर भोजन प्रसाद बनाया करते थे। पर वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा की वजह से अब यात्रीगण इस मंदिर में नहीं रुक सकते हैं। इस मंदिर के बंद एवं खुलने का समय निश्चित है। इस मंदिर का जगमोहन आकर्षण एवं भव्यपूर्ण है। राम राजा सरकार का दरबार जिस गर्भगृह में स्थित है, यह पूर्व में रसोई घर था। भगवान राम राजा के आगमन के पश्चात इसी रसोई घर में महाराज मधुकर शाह व रानी गणेशी जी के कनक सिंहासन लाने पर, जो काशी नगरी से मंगवाकर राम राजा सरकार जी को विराजमान कराया गया था, यह सिंहासन पूर्णतया सोना एवं चांदी से निर्मित है। इस सिंहासन पर ही सबसे ऊंची सीढ़ी पर राम राजा सरकार पद्मासीन हैं, अर्थात पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। शेष सारे देवता प्रभु की सेवा में खड़े हैं। शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया कि दक्षिण में छोटे सरकार लखनलाल जू तथा बाईं ओर किशोरी जू सीता जू विराजित हैं। लक्ष्मण जी के बगल में वानरराज सुग्रीव तथा बगल में नरसिंह भगवान विराजित हैं। दूसरी सीढ़ी पर अष्टभुजी दुर्गा का श्री विग्रह विराजित है तथा सामने भगवान राम जी की चरण पादुका रखी है। और तीसरी सीढ़ी पर
राम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं और नीचे की सीढ़ी पर परम भक्त भालूराज जामवंत जी विराजमान हैं।